पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों कोई पढ़ने में बड़ा तेज होता है, कोई पढ़ने में बड़ा कमज़ोर होता है। कोई बच्चे बचपन से ही पढ़ने में बड़े तेज होते हैं, कोई बच्चे बचपन से ही पढ़ने में बड़े कमज़ोर होते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है, दैवी है। दिमाग जो होता है दैवी है। इंसान का जो दिमाग है ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। किसी को ईश्वर ने तेज़ दिमाग दिया है, किसी को ईश्वर ने धीमा दिमाग दिया है, कमज़ोर दिमाग दिया है। लेकिन क्या आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नए रिसर्च हो रहे हैं दिमाग के ऊपर, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है, ना किसी का दिमाग कमज़ोर होता है, ना किसी का दिमाग तेज होता है, बल्कि जो अपने दिमाग का जितना ज़्यादा यूज करता है उसका दिमाग उतना ही तेज होता है। और जिनके माँ बाप अपने बच्चों को सही ट्रेन करते हैं बचपन से, मेंटली और फिजिकली, उनके बच्चे पढ़ने में भी तेज होते हैं आगे चल के। आइंस्टीन की एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि बचपन में आइंस्टीन जो पैदा हुए थे बेहद कुपोषित थे, मेल न्यूट्रिएंट थे। तो जब हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत मेल न्यूट्रिएंट है, इसकी जाके केयर कीजिए। घर पे ले गए, उनको रखा। बड़ा सर, पतली पतली हाथ थे बच्चे का, रोता रहता था। तो उसके एक अंकल थे, उन्होंने उनके सर के ऊपर एक वॉच लगा दिया जो घूमता रहता था। वो आइंस्टीन उसको ही देखा करते थे बचपन में। धीरे धीरे देखते उनकी थिंकिंग पावर डेवलप हो गई, सोच डेवलप हो गई। और आगे चल के तो आप जानते ही हैं, स्कूल के दिनों में टीचर्स ने उनके माँ बाप को बुलाया, कहा आपका बच्चा बहुत डल है पढ़ने में, ये पढ़ नहीं पाएगा, इसको घर ले जाइए। इस तरह की बातें आप जानते होंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी थिंकिंग डेवलप होती गई। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट तो आज माने जाते हैं। ना बराबर ई बराबर MC² सिद्धांत, या बल्कि उनकी क्वांटम थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स आज काफ़ी लोकप्रिय और फेमस है, जिन पर बहुत सी मूवियाँ बन रही हैं, एवेंजर वगैरह, तो आप देख ही समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा ना तेज होता है ना कमज़ोर होता है, या एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक समस्या है। बस आप अगर उसका इंटरेस्ट किसी में, अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, अगर कोई कमज़ोर है, इसका मतलब दो मतलब है कि या उस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा बच्चा जो तेज है उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि एज ए गार्जियन आपको क्या करना है, उस बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप कर देना। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो इस तरह थिंकिंग है, सामंतवादी थिंकिंग। बच्चा पढ़ने है तो उसको मारना शुरू कर दो, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आप फिजिकल पनिशमेंट दे रहे हैं। उसके मानसिक स्तर को न समझते उसके शरीर पे मार रहे हैं, तो उससे बच्चा और चिड़चिड़ा हो जाएगा और लापरवाह हो जाएगा और क्रांतिकारी हो जाएगा। इसलिए बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल लेवल पे ही जाके आप ठीक कर सकते हैं। एक और उदाहरण दूंगा, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। तारे जमी मूवी पर जो एक स्टूडेंट होता है, उसको ऑटिज्म नामक एक डिजीज से ग्रसित होता है। ऑटिज्म बच्चों में पाया जाता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि बच्चा कोई बात लेट से समझता है। जैसे हम लोग किसी ने कोई बात का तुरंत इमेज बना, हम सेकंडों में उस बात को समझ जाते हैं वो क्या कह रहा है, अगर समझना चाहें तो। लेकिन ऐसे बच्चे लगभग कुछ सेकेंड बाद समझ में आता है, तब तक लेट हो चुकी होती है, फिर उसका रिप्लाई करता है, तब तक सामने वाला समझता है कि ये मंदबुद्धि का है, पागल है। लेकिन ऐसा नहीं। आमिर खान आता है, उस ऑटिज्म डिजीज को समझ जाता है, फिर उसी के अनुसार उसको समझाता है। फिर तो आपने मूवी में देखा कितने बड़े बड़े काम करता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कोई बच्चा तेज है, कोई नहीं है, कमजोर बच्चा है, इसका मतलब उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। आपको बस इतना करना है, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करा देना, फिर तो देखिए बच्चा आगे चल के क्या करेगा। एक बेस्ट सेलिंग बुक है दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक 2 मिनट रूल। रॉबर्ट क्रेस ने उसको लिखा है, जो बेस्ट सेलर भी हैं, दुनिया के बेस्ट सेलिंग बुक के सेलर वो हैं, राइटर हैं। उनकी 2 मिनट थ्योरी इतनी कारगर है, जिसको मैंने भी अपनाया, काफ़ी मैं सफल रहा है। इसके अनुसार अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आधा घंटा से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाते हैं, या 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो बस आप 2 मिनट रूल अपनाइए। बस आप, क्योंकि देखिए ये सारा साइकोलॉजिकल होता है। आप अपने दिमाग से कहिए कि मुझे 2 मिनट और पढ़ने दो, 2 मिनट और पढ़, डेली 2-2 मिनट बढ़ाते जाइए। इससे क्या होगा, 2 मिनट बढ़ाने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और 2-2 मिनट बढ़ते जाएगा। महीने में 60 मिनट, 60 मिनट के 1 घंटा, 2 महीने में 2 घंटा, ऐसे आपका फिर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे में कब बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए 2 मिनट रूल स्टूडेंटों के लिए रामबाण है। आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अधिक से जितना पढ़ेंगे उतना ही फायदेमंद रहेगा। वनडे की तैयारी करते हैं तो 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा कम से कम। लेकिन आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं 2 ही घंटा पढ़ते हैं, तो कैसे क्या करेंगे। एक तो आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। इससे मानसिक द्वंद, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आपके अंदर पैदा हो रहा है। तो इसको डिप्रेशन में नहीं जाने की जरूरत है, फ्रस्ट्रेट नहीं होने की जरूरत है। आप 2 मिनट रूल अपनाइए, बस 2-2 मिनट अपना बढ़ाते जाइए, फिर आपका देखिए कब, क्योंकि मैं खुद अपने आप पर इसका प्रयोग कर चुका हूँ।
आप बिजनेस करते हैं या आपका बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम में मन ही लगता है, दिन भर सो रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मन ही नहीं लगता है, उनको पता नहीं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा, करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे। ऐसे लोगों के लिए ये तो रामबाण है, मतलब ये एक वरदान है। 2 मिनट, बस आप 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 2 मिनट के लिए आपका दिमाग जो है संघर्ष नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा आपका दिमाग। 2 मिनट कर, तो 2 मिनट कीजिए, कोई भी काम है 2 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, धीरे धीरे काम बढ़ता चला। फिर मैंने तो किया, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और बहुत ने किया, तभी तो बेस्ट सेलिंग बुक है ये। आप कोई भी काम करते हैं, आप जैसे आप जिम, आप अपने चाहते हैं स्वस्थ रहें, आपकी बॉडी अच्छी रहे, आप बीमार ना हो, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं। आप आधा घंटा 1 घंटा करना लेकिन कर ही नहीं पाते हैं। जब आधा घंटा 1 घंटा का लक्ष्य रखेंगे तो आपका दिमाग विरोध करेगा, वो नहीं करने देगा, लेकिन 2 मिनट के लिए आपका दिमाग तैयार हो जाएगा। इसलिए 2 मिनट का लक्ष्य, बस मुझे 2 मिनट ही एक्सरसाइज करना है। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट करते करते आधा 1 घंटा आपका कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये 2 मिनट क्या करेगा ना, आपको हैबिट डाल देगा, आदत डाल देगा। और एक थ्योरी है जो वेल प्रूफ थ्योरी है कि कोई भी आदत 21 दिन में पड़ती है, कोई भी आदत 21 दिन में पड़ती है। आप कोई भी नई आदत 21 दिन में डाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम आदतों के ही परिणाम हैं। अगर हमारे अंदर अच्छी आदत होगी तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, सफल इंसान बनेंगे, महान इंसान बनेंगे। लेकिन हमारे अंदर बुरी आदत होगी तो बुरा इंसान बनेंगे और समाज देश के लिए समस्या खड़ी करेंगे। इसलिए अच्छी आदत होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर खराब आदतें उसको चेंज कीजिए, अपने अंदर अच्छी आदत डालिए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको 21 दिन कोई भी आदत लगातार उसको करना होगा। 21 दिन बाद वह आपकी आदत पड़ जाएगी। और ये आदत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा। और अनुशासन रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्ट रहना पड़ेगा, लगातार वो करना पड़ेगा 21 दिन। और कंसिस्ट आप तभी रहेंगे जब लगातार उसके बारे में सोचेंगे। तभी तो कहा जाता है जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे वही बनेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी वाला वीडियो आपके लिए लाता रहूं। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।